तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, कल शाम होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एसीएस संजय प्रसाद भी मौजूद। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात जारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी की अहम बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जनभवन में मंथन चल रहा है, तेज हो चुका है मंथन। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच राजनीतिक चर्चा जारी है। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे बन सकते हैं मंत्री। इसके अलावा पूजा पाल, अशोक कटारिया के भी नाम हैं। कृष्णा पासवान, सुरेश पासी की भी चर्चा चल रही है। सुरेंद्र दिलेर, आशीष सिंह भी संभावितों में शामिल हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, 6 नए मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल चर्चा चल रही, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने मुलाकात की है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। ये चर्चा लगातार चल रही है। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि तस्वीरें अंदर की सामने आई हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से राज्यपाल की मुलाकात हुई है और मुलाकात इस कारण है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और समय राज्यपाल से मांगा जाएगा कि जो वो समय देंगी उसके आधार पर ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो अभी तक जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल शाम को योगी सरकार पार्ट 2 का दूसरा जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल राज्यपाल के जो आवास है उसके बाहर इस वक्त हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी देर पहले अंदर पहुंचे थे। लगभग जो है 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है। और अगर नामों की बात करें तो उसमें भूपेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, काफ़ी काम उन्होंने किया है पार्टी के लिए, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और पश्चिमी यूपी से आते हैं, जाट हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, तो अच्छा खासा प्रभाव है उनका, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उनका नाम फिलहाल चर्चा में सबसे ऊपर है। मनोज पांडे जो कि सवर्ण है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स लगातार देखिए फिलहाल अलर्ट हो चुका है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में बाहर निकलेंगे। मुलाकात जो अंदर थी वो पूरी हो चुकी है। जैसा कि नामों की चर्चा हम कर रहे थे कि मनोज पांडे, जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, समाजवादी पार्टी से बागी होकर वो वापस आए थे बीजेपी में और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अभी तक वो मौका नहीं मिला था, लेकिन उनको भी बड़ा गिफ्ट दिया जा सकता है। पूजा पाल ओबीसी है, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक हैं, कौशाम्बी के चायल से विधायक भी हैं, तो ऐसे में उनको मौका दिया जा सकता है क्योंकि महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात भी सरकार करती है। अशोक कटारिया गुर्जर हैं, ओबीसी से हैं, एमएलसी बिजनौर के रहने वाले हैं। कृष्णा पासवान भी पासी समाज से हैं, एससी हैं और फतेहपुर की खागा से विधायक हैं। सुरेश पासी जो है एससी हैं, पासी समाज से अमेठी के जगदीशपुर से विधायक हैं। सुरेंद्र दिलेर भी वाल्मीकि हैं, एससी हैं। आशीष सिंह आसू कुर्मी। तो देखिए ज़्यादातर इसमें जो है ओबीसी और एससी कई सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ओबीसी तो यानी कि जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसकी काट भी यहाँ पर करने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट हो चुका है, रास्तों को रोक दिया गया है। मुलाकात जो है वो हो चुकी है आनंदीबेन पटेल से। समय भी अब लगभग फिक्स हो चुका होगा, लेकिन ऑफिशियल जानकारी जब तक नहीं आ सकती तब तक ये नहीं कह सकते कि कितने बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कल सुबह होगा, शाम को होगा या फिर परसों होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होना यहाँ पर कंफर्म माना जा रहा है। देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ निकलना जो है वो शुरू हो चुकी हैं और जिसका लंबे समय से इंतजार था, तमाम उन लोगों का जो कयास लगा कर बैठे थे कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, तो 2 तो ऐसे हैं जो सपा से बागी होकर आए हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दे दी जाए। तमाम ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास कार्यभार ज़्यादा है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ निकलते हुए, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका काफिला अब राजभवन से बाहर निकाल रहा है और जो भी चर्चा होनी थी वो हो चुकी है। अब कुछ देर में कंफर्मेशन इस बात की भी जरूर हो जाएगी कि मंत्रिमंडल विस्तार कल शाम को होना है, परसों सुबह होना है, कि उसका समय क्या रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है, लेकिन कल होना है या परसों, कुछ देर बाद और डिटेल सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी और वहां की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम योगी इस वक्त आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से मुलाकात करके, चर्चा करके अब निकल चुके हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार कल होना है या परसों, इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल आएगी। – 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबर है कि मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। एमएलसी अशोक कटारिया को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
पलिया से विधायक रोमी साहनी को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कृष्णा पासवान दलित समाज से आती है, तो वहीं सपा के बागी विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि रविवार की शाम कैबिनेट का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के जरिए सपा के पीडीए की काट की तैयारी है। कैबिनेट में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित समाज को जगह देकर बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव को साधने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार 6 मंत्रियों को जगह मिलने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन 6 नामों की चर्चा चल रही है उसमें पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हैं, उनको मौका दिया जाएगा और कृष्णा पासवान को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रही है उसको लेकर भी ये 2 मौके दिए जा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 में पहला कैबिनेट विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था, जब 4 चेहरे को मंत्री बनाया गया था। अब ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 6 जगह खाली है। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है कि योगी कैबिनेट का विस्तार होगा तो 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।